जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट सेकंड के लेक्चर नंबर 8 के बारे में, और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड सेकंड ईयर फिजिक्स के यूनिट सेकंड के लेक्चर नंबर 8 के बारे में। आज हमारा टॉपिक रहेगा दो समांगी पैराविद्युत के बीच पृथक्करण परस्पर ई तथा डी के परिसीमा प्रतिबंध क्या होंगे। ई यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है, डी यहाँ पे क्या है भी विस्थापन सदिश है। इनके परिसीमा प्रतिबंध क्या क्या है निकालने हैं। कहने का मतलब आपका जो टॉपिक रहेगा भी आप मान सकते हो भी कोई पैराविद्युत पदार्थ दिया गया है, उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। दोनों भागों में डिवाइड करने के पश्चात उन दोनों भागों के अबोव पार्ट के विस्थापन सदिश और बिलो पार्ट के विस्थापन सदिश के रिलेशन को क्या बोलते हैं, परिसीमा प्रतिबंध बोलते हैं। उसी प्रकार से हम कोई पैराविद्युत पदार्थ को दो भागों में क्या है भी डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के पश्चात उसके अबोव पार्ट के इलेक्ट्रिकल फील्ड तथा बिलो पार्ट के इलेक्ट्रिकल फील्ड के जो रिलेशन को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड के परिसीमा प्रतिबंध। देखिएगा भी अपने को मैं एक बार डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये बता देता हूँ भी कि कोई पैराविद्युत पदार्थ है उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। दोनों भागों के एक बार विद्युत क्षेत्र के संबंध विद्युत क्षेत्र के परिसीमा प्रतिबंध कहलाएंगे, एक बार विस्थापन सदिश के संबंध विस्थापन सदिश के परिसीमा प्रतिबंध कहलाएंगे। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिख देते हैं भी परिसीमा प्रतिबंध क्या होते हैं। किसी आवेशित पृष्ठ के समीपवर्ती ऊपर तथा नीचे के विद्युत क्षेत्र तथा विस्थापन सदिश डी के संबंध परिसीमा प्रतिबंध कहलाते हैं। हो गया अभी किसी आवेशित पृष्ठ के अबोव और बिलो पार्ट के बीच का जो रिलेशन होगा वो ही रिलेशन क्या कहलाएगा भी आपका परिसीमा प्रतिबंध कहलाएगा। एक बार आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ नहीं आएगी, एक बार डायग्राम को लेके आपको मैं अच्छे तरीके से बताएंगे तो आपको परिसीमा प्रतिबंध के बारे में क्या है भी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखते हैं भी इसका फर्स्ट पॉइंट के बारे में। वो क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट है भी अपना विस्थापन सदिश के परिसीमा प्रतिबंध। विस्थापन सदिश डी वेक्टर के परिसीमा प्रतिबंध। विस्थापन सदिश के परिसीमा प्रतिबंध क्या होते हैं। विस्थापन सदिश के परिसीमा प्रतिबंध निकालने के लिए एक क्या है भी बेलनाकार पैराविद्युत पदार्थ का क्या है भी लेते हैं, माध्यम लेते हैं। ये कोई बेलनाकार पदार्थ है, ठीक है, पैराविद्युत माध्यम का, ठीक है। अब क्या है भी इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। इसको क्या है भी अपने दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। ये हो गए भी आपकी पृथक्करण पृष्ठ, ठीक है। एक बार इसकी लाइन क्या है इस प्रकार से दर्शाई गई है, इसको दो इक्वल पार्टों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। दो क्या है भी आपको इक्वल पार्टों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। कहने का मतलब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ये लाइन क्या है, बेलनाकार
जो बेलनाकार है, जो पैराविद्युत माध्यम का कोई पदार्थ लिया गया है, उसको क्या है भी दो भागों में डिवाइडेशन है, बीच में से काट दिया गया है। ठीक है, अब जो इसके ऊपर वाले नीचे वाले पार्ट की क्या है बी अपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है बी ε1 है, और नीचे वाले पार्ट की अपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है बी ε2 है। क्लियर है? अब क्या है बी इसका ये पार्ट तो क्या हो गया बी आपका अबो पार्ट, और ये पार्ट कौन सा हो गया बी आपका बिलो पार्ट। अब क्या है भी हमें अबो पार्ट और बिलो पार्ट भी कोई पैराविद्युत माध्यम का कोई बेलनाकार पदार्थ ले लिया, उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, दो स्पष्ट रूप से ये लाइन क्या है भी ये इस प्रकार से नहीं है, बीच में से कट किया गया है, दो इक्वल पार्टों के अंदर डिवाइडेशन। ठीक है, दो भागों में डिवाइड कर दिया। अब दोनों भागों के अबो पार्ट के और बिलो पार्ट के जो विस्थापन सदिश का जो रिलेशन प्राप्त होगा उसे बोलते हैं विस्थापन सदिश के परिसीमा प्रतिबंध। क्लियर? तो देखिएगा अभी उससे अपने आगे डिस्कस करते हैं। और जो पृथक्करण पृष्ठ ली है, ठीक है, उसका पृष्ठ आवेश घनत्व मान लो क्या है भी सिग्मा है। पृथक्करण पृष्ठ का पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है भी आपका सिग्मा मान लिया। ठीक है, अब क्या है भी इस पृथक्करण पृष्ठ या इसे आवेशित पृष्ठ भी बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या भी पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है भी सिग्मा है, तो इस पृष्ठ के ऊपर क्या कुछ ना कुछ आवेश की मात्रा है, इसको क्या है भी आवेशित पृष्ठ भी बोल देते हैं, आवेशित पृष्ठ। ठीक है, इस पृथक्करण पृष्ठ के ऊपर एक गाउसियन पिल बॉक्स की कल्पना करते हैं। गाउसियन पिल बॉक्स। ठीक है, गाउसियन पिल बॉक्स का मीन्स क्या होता है भी एक है इस प्रकार का क्या है भी बॉक्स होता है। ठीक है, इस बॉक्स को क्या है भी गाउसियन पिल बॉक्स बोलते हैं, जिसकी इस पृष्ठ का क्षेत्रफल a है और ये क्या है भी t है। बट गाउसियन पिल बॉक्स के अंदर ये क्या होती है भी काफी ज्यादा नगण्य होती है। यहाँ पे इस प्रकार से दर्शाया गया भी नगण्य होगी तो इनके दोनों पृष्ठ क्या होंगे भी आपस में चिपके हुए होंगे, यही बात है। भी गाउसियन पिल बॉक्स क्या है भी एक इस प्रकार का बेलनाकार पात्र होता है। ठीक है, जिसके दोनों पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या है भी ऊपर और नीचे वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है भी a है, और जो इनके जो बीच की जो ये दूरी है दोनों पृष्ठों के बीच की वो क्या है भी t है, और वो क्या होती है काफी ज्यादा नगण्य होती है गाउसियन पिल बॉक्स की। तो यहाँ पे ये जो नगण्य होगी तो इनके दोनों पृष्ठ क्या होंगे भी आपस में चिपके हुए होंगे, तो वो इस प्रकार से दर्शाया गया है भी ये जो चीज है इस दूरी को नगण्य मान के वो ही ये चीज है गाउसियन पिल बॉक्स। समझ गए होंगे आप गाउसियन पिल बॉक्स के बारे में क्या होता है भी एक बेलनाकार पात्र होता है। ठीक है, और जिनके दो जो बेलनाकार पात्र की जो ये दूरी होगी वो काफी ज्यादा क्या होती है भी नगण्य होती है, जिसके कारण गाउसियन पिल बॉक्स के ऊपर जो ऊपर वाला पार्ट होगा नीचे वाला पार्ट होगा वो क्या है भी काफी ज्यादा चिपके हुए होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया गाउसियन पिल बॉक्स के बारे में आपका क्या होता है। ठीक है, अब क्या है भी गाउसियन पिल बॉक्स हो गया। अब क्या है भी उसके बाद में डिस्कस करते हैं पिल बॉक्स के द्वारा पिल बॉक्स के द्वारा परिबद्ध आवेश की मात्रा, पिल बॉक्स के द्वारा परिबद्ध आवेश की मात्रा।
वो क्या हो जाएगी? पिल बॉक्स के द्वारा परिबद्ध आवेश की मात्रा। देखिएगा, आपने यही माना था ये कोई पृथक्करण पृष्ठ थी, वो क्या होगी? पृष्ठ तो भी बेलनाकार ही होगी, बेलनाकार नहीं, जो पृष्ठ होगी वो क्या होगी? एक वर्ताकार टाइप में ही होगी, सर्कल टाइप में ही होगी। इस प्रकार से क्या भी कोई पृष्ठ हो गई, ये जो पृष्ठ बीच में से डिवाइड किया गया है इसको है, तो वो कोई क्या है भी? एक पृष्ठ ही मानिए अपने, वो क्या है भी? एक गोलाकार है। और इसके ऊपर ही क्या किया गया था? अभी अपने गाउसियन पिल बॉक्स की कल्पना की गई थी, गाउसियन पिल बॉक्स की कल्पना की गई थी उस पृष्ठ के ऊपर, ठीक है। और बीच की दूरी नगण्य होने के कारण तीनों पृष्ठ जो गोलाकार होगी वो एकदम चिपकी हुई होगी। बट अपने मानते हैं विपृथकरण के पृष्ठ के ऊपर एक पृष्ठ है, उसके नीचे एक पृष्ठ है, बट वैसे ये दूरी टी नगण्य मान ले तो तीनों पृष्ठ के एकदम चिपकी हुई है, क्योंकि यहाँ पे गाउसियन पिल बॉक्स के अंदर जो इसकी जो दो बेलनाकार जो बॉक्स लिया गया है इस प्रकार के, इसके अंदर जो टी दूरी है वो क्या है भी? काफी ज्यादा नगण्य मानी गई है। तो तीनों पृष्ठ क्या होंगे भी? एक दूसरे के ऊपर ही होंगे। तो जो पिल बॉक्स के अंदर जो आवेश की मात्रा होगी वो आवेश की मात्रा कितनी होगी? जो पृथक्करण पृष्ठ है उसके ऊपर आवेश है उतनी ही होगी, यही बात है। भी तीनों पृष्ठ क्या होगी भी? टी नगण्य हो गया, तीनों पृष्ठ एकदम चिपकी हुई होगी, एकदम जो पृष्ठ पे आवेश होगा वही पिल बॉक्स के अंदर आवेश होगा, ठीक है। समझ गए होगे बात? टी को नगण्य मानने पर टी यहाँ पे क्या है? ये दूरी है टी, और ये पृष्ठ है बीच वाली वो भी, और ये टी नगण्य हो जाएगा तो ये ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट इस पृष्ठ के ऊपर ही आ जाएगा सारा कुछ, ये टी नगण्य। तो इसके अंदर जो आवेश की मात्रा होगी पिल बॉक्स के अंदर वो क्या है? विपृथक्करण पृष्ठ के ऊपर आवेश की मात्रा होगी उसके क्या होगी भी? बराबर होगी। तो इसके अंदर जो आवेश की मात्रा होगी वो क्या हो जाएगी आपकी? पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है? एरिया पृष्ठ का क्या माना था अभी? पिल बॉक्स का जो एरिया, गाउसियन पिल बॉक्स के ऊपर वाले पृष्ठ का एरिया वो ए माना था, नीचे वाले का ए माना था, तो पृथक्करण पृष्ठ का एरिया भी क्या होगा? ए ही होगा। तो एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। और यहां से आवेश क्या प्राप्त हो? Q = सिग्मा ए प्राप्त होगा, और ये ही पिल बॉक्स के अंदर आवेश होगा। समझ गए होगे पिल बॉक्स के अंदर आवेश किस प्रकार से होगा, आपको अच्छे तरीके से क्या भी डिफाइंड कर दिया गया। अब गाउस के नियमानुसार, गाउस के नियमानुसार पिल बॉक्स के अंदर आवेश की मात्रा हमने फाइंड कर ली। गाउस के नियमानुसार पिल बॉक्स से निर्गत फ्लक्स क्या हो जाएगा? गाउस के नियमानुसार पिल बॉक्स से निर्गत फ्लक्स होगा, वो क्या होगा आपका? निर्गत फ्लक्स क्या होगा देखिएगा, ये फॉर्मूला होता है विस्थापन सदिश का, और इसके अंदर आवेश क्या है भी Q। ये फॉर्मूला होता है भी पिल बॉक्स से निर्गत फ्लक्स का। आप क्या है भी काफी देख भी सकते हो इसको, ठीक है। पिल बॉक्स से निर्गत फ्लक्स, गाउस का जो फॉर्मूला होता है एक तो विस्थापन सदिश के अंदर होता है, E के अंदर, सॉरी हाँ नहीं विद्युत क्षेत्र के अंदर, सॉरी एक तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र के रूप में फॉर्मूला दिया जाता है, और एक क्या है विस्थापन सदिश के रूप में फॉर्मूला दिया जाता है, वो ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। आप ये गाउस का जो फॉर्मूला है, गाउस का नियम के अंदर क्या आप इसका फॉर्मूले को फ्लक्स के रूप में क्या भी पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये गाउस के नियमानुसार पिल बॉक्स से निर्गत फ्लक्स क्या हो जाएगा भी? ये हो जाएगा। और अब ये जो Q है वो क्या है भी? पिल बॉक्स के अंदर क्या है भी? आवेश की मात्रा है, वो क्या है भी? सिग्मा ए के बराबर हो जाएगी। ये समीकरण नंबर 2 हो गए, ठीक है। क्लियर है यहां तक आपका? अब देखिएगा
इसका जो रिलेशन फाइंड करते हैं विस्थापन सदिश का, इस रिलेशन की सहायता से। क्या चीज प्राप्त हुई भी आपको? डी ए क्यू इक्वल टू सिग्मा ए, ये चीज प्राप्त हो गई आपको। ठीक है, अब क्या है भी जो विस्थापन सदिश को है, विस्थापन सदिश को क्या है भी जो आवेशित पृष्ठ है उसके क्या है भी लंबवत तथा समांतर घटकों में क्या करते हैं भी वियोजित करते हैं। ये आवेशित पृष्ठ होगी पृथक्करण पृष्ठ या आवेशित पृष्ठ, और यहां पे विस्थापन सदिश को क्या है भी इसके लंबवत घटक है तथा समांतर घटकों में क्या करते हैं भी वियोजित करते हैं। इसका जो लंबवत घटक हो जाएगा पृथक्करण पृष्ठ का, वो कौन सा हो जाएगा भी आपका यहाँ पे पृथक्करण पृष्ठ के ऊपर लंबवत घटक ये हो जाएगा भी, ये पृष्ठ है इसका लंबवत घटक ये हो जाएगा भी, और ये समांतर घटक हो जाएगा विस्थापन सदिश का। यहाँ पे जो पृथक्करण पृष्ठ है इसके समांतर घटक क्या हो जाएगा भी आपका ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा भी आपका लंबवत घटक हो जाएगा। यहाँ पे अबो पार्ट है ये, तो यहाँ पे अबो लगा दो, यहाँ पे अबो लगा दो, यहाँ पे बिलो लगा दो, और यहाँ पे बिलो लगा दो। बे यहाँ पे क्या है बी बी आवेशित बी, यहाँ पे विद्युत विस्थापन सॉरी डी को विस्थापन सदिश को आवेशित पृष्ठ के क्या भी लंबवत, आवेशित पृष्ठ ये होगी इसके लंबवत तथा समांतर घटकों में क्या करते हैं भी वियोजित करते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड तो यही आएगा डी डी, ये अबो पार्ट हो गया और ये बिलो पार्ट हो गया। ये तो क्या हो गया अभी आवेशित पृष्ठ है, ये इसके समांतर हो गया, और ये विस्थापन सदिश इधर की तरफ है तो इस पृष्ठ के क्या हो गया अभी लंबवत हो गया। ठीक है, क्लियर है यहां तक आपका। अब क्या है भी अब क्या है भी गाउसियन पिल बॉक्स को भी, गाउसियन पिल बॉक्स क्या है भी जो आपका गाउसियन पिल बॉक्स है, गाउसियन पिल बॉक्स है, गाउसियन जो पिल बॉक्स है वो क्या है भी आपका दो तो क्या है भी वर्ताकार, गाउसियन पिल बॉक्स क्या है भी आपका दो तो वर्तीय तथा एक बेलनाकार से पात्र से मिलकर बना हुआ है। भी आपका जो गाउसियन पिल बॉक्स है ये ही पिल बॉक्स है, इसका एरिया ए है, इसका एरिया ये है, ये क्या है भी टी है, ये क्या है भी काफी ज्यादा नगण्य है। तो आप बोल सकते हो भी जो आपका गाउसियन पिल बॉक्स है वो आपका क्या है भी दो वर्ताकार तथा एक बेलनाकार भाग से मिलकर बना हुआ है, और इस बॉक्स से गाउसियन पिल बॉक्स से जो निर्गत फ्लक्स होगा, ठीक है, निर्गत जो फ्लक्स होगा वो क्या है भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, गाउसियन पिल बॉक्स से क्या है भी जो निर्गत फ्लक्स होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा भी आपका, यहां से तो ये तो दूरी क्या है भी नगण्य हो जाएगी, तो इस बेलनाकार पार्ट से तो निर्गत फ्लक्स क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, वो फ्लक्स ओनली ऑन क्या है भी वर्ताकार पार्ट से क्या है भी गुजरेगा। इस गाउसियन पिल बॉक्स से जो निर्गत फ्लक्स होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये ऊपर वाला दो वर्तीय पार्ट हो गए, एक बेलनाकार पार्ट हो गया, बेलनाकार पार्ट क्या है भी आपका टी है, सॉरी बेलनाकार पार्ट के अंदर जो टी क्या है भी ये दूरी दे गई है वो काफी ज्यादा क्या है भी नगण्य है, तो इसके अंदर जो फ्लक्स गुजरेगा
वो क्या है भी दोनों वर्तीय भागों से ही क्या होगा, गुजरेगा। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बेलनाकार भाग से गुजरने वाले फ्लक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। तो देखिएगा, यही था आपका गाउसियन पिलबॉक्स से निर्गत फ्लक्स। जो निर्गत फ्लक्स की जो डेफिनेशन है यहाँ पे, जो गाउस का नियम है उसके अकॉर्डिंग क्या है, इस डेफिनेशन को पढ़ भी सकते हैं, 12वीं की बुक के अंदर है, फ्लक्स के बारे में अच्छे तरीके से डिफाइंड किया हुआ है। ठीक है, हो सकता है आपको इसके अंदर डाउट हो भी है किस प्रकार से लिखती है यहाँ पे। अब जो पिलबॉक्स से जो निर्गत फ्लक्स होगा, ये जो गाउसियन पिलबॉक्स से निर्गत फ्लक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ज्ञात किया है भी हमने। ठीक है, जो पिलबॉक्स से जो निर्गत फ्लक्स होगा वो क्या है, बेलनाकार पार्ट से ही गुजरेगा, बेलनाकार पार्ट से ही गुजरेगा। तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं वो देखिएगा। इसको क्या है, अबो पार्ट और बिलो पार्ट से डिवाइड कर दो भी, ये हो गया और ये हो गया, ये टी क्या हो गया, अभी नगण्य हो गया। तो इस पार्ट के लंब विस्थापन सदिश के लंबवत तथा पैरेलल घटक पे डिपेंड करेगी, और इसके क्या है भी वो लंबवत तथा पैरेलल घटक पे क्या है भी डिपेंड करेगी। तो वो देखिएगा, डी पैरेलल अबो DA प्लस D, ये परपेंडिकुलर है, पैरेलल अबो DA। ठीक है, माइनस ये अबो पार्ट है, ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन हो गए, ये नीचे की तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन है दोनों से, तो इसमें क्या आ जाएगा भी आपका नेगेटिव साइन आ जाएगा। डी परपेंडिकुलर बिलो DA माइनस D परपेंडिकुलर बिलो DA इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक हो गया अभी आपका। ये क्या हो गया अभी, विस्थापन सदिश के अंदर क्या है भी इसको परपेंडिकुलर तथा क्या है भी पैरेलल घटकों के अंदर क्या है भी वियोजित कर दिया। अब देखते हैं भी उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं भी अपने। अब जो DA है, यहाँ पे DA क्या है भी डायरेक्शन है भी जो पृष्ठ है आपका गाउसियन पिलबॉक्स का, जो ऊपर वाले वर्तीय पार्ट का क्या है भी जो पृष्ठ है उसकी डायरेक्शन क्या होती है भी पृष्ठ के लंबवत होती है। तो यहाँ पे क्या होगी भी DA कैप मान लो या N कैप डिनोट कर दो, और ये क्या मान लो भी DA कैप या N कैप डिनोट कर दो भी पृष्ठ के अभिलंबवत। ठीक है, भी क्षेत्रफल की डायरेक्शन क्या होती है भी उसके लंबवत साइड में होती है। तो यहां पे देखिएगा भी D परपेंडिकुलर अबाउट डॉट DA, D परपेंडिकुलर अबाउट डॉट DA, वो क्या हो जाएगा भी आपका दोनों की डायरेक्शन क्या है भी सेम है। तो यहां पे जो A डॉट A वेक्टर डॉट B डॉट A डॉट B वेक्टर वाला A वेक्टर डॉट B वेक्टर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा भी आपका AB कोस थीटा। थीटा क्या है भी दोनों के बीच का एंगल है। तो यहां से क्या हो जाएगा भी आपका D परपेंडिकुलर अबो
DA cos 0 डिग्री D पैरेलल अबोव DA cos, यहाँ पे DA कैप की डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन के बीच का एंगल क्या है? भी 90 डिग्री है, तो cos 90 डिग्री माइनस D परपेंडिकुलर बिलो डॉट DA, दोनों के बीच की डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना है? B 0 है, सेम है। और यहाँ पे आप D पैरेलल बिलो DA cos B इसका और इसका दोनों के बीच का एंगल क्या है? भी cos 90 डिग्री है। और ये क्या हो जाएगा भी आपका? यहाँ पे सिग्मा ए है, सॉरी क्या हो जाएगा भी? सिग्मा ए। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया है अभी? ये फॉर्मूला A डॉट बी ए बी कोस थीटा। ये थीटा क्या है? बी ए वेक्टर था, बी वेक्टर की डायरेक्शन के बीच का क्या है भी? आपका एंगल है। ठीक है, अब क्या है भी उससे आगे अपने देखते हैं भी। यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब जो cos 0 की वैल्यू क्या होती है भी? 1 होती है। cos 90 की वैल्यू क्या होती है भी? 0 होती है। तो ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा, ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा भी? 0 हो जाएगा। और यहाँ पे जो बाकी बचेगा वो पार्ट क्या आ जाएगा भी आपका? वो देखते हैं। D परपेंडिकुलर अबोव DA माइनस D परपेंडिकुलर बिलो DA, यही होगा आपका इक्वल टू सिग्मा ए। यही चीज आएगी, यही बचेगा भी। और तो 90 वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा भी आपका? शून्य हो जाएगा। और यहाँ पे D परपेंडिकुलर अबोव DA और ये D परपेंडिकुलर बिलो DA सिग्मा A। और यहाँ से आप सोल्व करोगे A सिग्मा A और यहाँ पे D परपेंडिकुलर अबोव D परपेंडिकुलर बिलो, ये क्या हो जाएगा भी आपका? सिग्मा। ये चीज आ गई। यहां चीज तक पहुंचने के बाद क्या है भी? एक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। वो क्या चीज है भी? हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहां पहुंचने के बाद जो आपका ये बताता है भी, जो विस्थापन सदिश दिया गया है, क्या दिया गया है भी आपका? विस्थापन सदिश दिया गया है। विस्थापन सदिश आपका D है, वो हमेशा क्या है भी? सिग्मा फ्री मुक्त आवेश पर डिपेंड करता है, मुक्त आवेश पर डिपेंड करता है। ठीक है, सिग्मा फ्री क्या है भी? मुक्त आवेश घनत्व है। भी आपका हमने पढ़ा है भी जो विस्थापन सदिश है हमेशा क्या है भी? मुक्त आवेश घनत्व के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो विस्थापन सदिश है तो ये फैक्टर क्या होगा भी? आपका मुक्त आवेश होगा, मुक्त आवेश घनत्व। ठीक है, और एक बात हमारे सामने आती है भी, पैराविद्युत पदार्थ के पृष्ठों पर मुक्त आवेश घनत्व नहीं होता है। पैराविद्युत पदार्थ के पृष्ठों पर मुक्त आवेश घनत्व नहीं होता है, तो वो क्या हो जाएगा? पैराविद्युत पदार्थों के पृष्ठों पर मुक्त आवेश घनत्व नहीं होता है, या मुक्त आवेश
नहीं होता है तभी तो क्या है भी मुक्त आवेश घनत्व नहीं होगा। तो यहाँ पे जो मुक्त आवेश नहीं होता है पैराविद्युत पदार्थों के ऊपर, तो वहां पे जो इस सिग्मा की वैल्यू है, यहाँ पे जो सिग्मा है वो क्या है भी मुक्त आवेश घनत्व है, तो इसकी वैल्यू। अब क्या है भी हम उसके आगे देखते हैं भी ये हो गया। तो अभी अपना ये चल रहा था भी जो इसका जो विस्थापन सदिश ये क्या है भी सिग्मा के ऊपर डिपेंड कर रहा था, ठीक है। और एक बात हमने पढ़ी है कि जो हमारा जो विस्थापन सदिश होता है वो डी होता है, वो हमेशा मुक्त आवेश के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मुक्त आवेश घनत्व हो गया, ठीक है। बट एक बात हमने पढ़ी है भी जो पैराविद्युत पदार्थ ले रही है उसके अंदर मुक्त आवेश नहीं होता है, तो इसके कारण इस फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो शून्य हो जाएगी तो वो हमारे पास क्या प्राप्त होगा उसके बारे में हम आपको बताते हैं। वो क्या हो जाएगा भी डी परपेंडिकुलर अबोव माइनस डी परपेंडिकुलर बिलो इक्वल टू 0। तो डी परपेंडिकुलर अबोव इक्वल टू डी परपेंडिकुलर बिलो। और तो इसके कारण हम बोल सकते हैं भी दो पैराविद्युत माध्यमों के पृथक्करण परस्पर विस्थापन सदिश के अभिलंबवत घटक क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये क्या बोल सकते हैं इसके अकॉर्डिंग परिसीमा प्रतिबंध के बारे में, दो पैराविद्युत माध्यमों के पृथक्करण परस्पर विस्थापन सदिश के अभिलंबवत घटक बराबर होते हैं, ठीक है। ये चीज होगी भी आपके क्लियर है आपका। बिगड़ने का मतलब क्या है भी कोई पैराविद्युत पदार्थ लिया उसको दो टाइप में क्या है भी डिवाइड कर दिया। पृथक्करण पर पृष्ठ पर आवेश की मात्रा क्या है भी सिग्मा है, और उस पृष्ठ के ऊपर क्या है गाउसियन पिलबॉक्स की कल्पना करते हैं। गाउसियन पिलबॉक्स क्या है दो वर्तीय का एक बेलनाकार भाग से मिलकर बना हुआ होता है, बट उसकी जो मोटाई होती है बीच वाले पार्ट की वो क्या है भी काफी ज्यादा नगण्य है। तो गाउसियन पिलबॉक्स इस प्रकार से यहाँ पे दर्शा दिया गया। अब क्या है भी विस्थापन सदिश के क्या है जो अपने जो आवेशित पृष्ठ ली थी उस पृष्ठ के क्या है विस्थापन सदिश का समांतर घटक और उसके परपेंडिकुलर क्या है लंबवत घटक क्या है वियोजित कर दिया। इसी प्रकार से क्या है उसके लंबवत और उसके समांतर घटक क्या है वियोजित कर दिया। अब क्या है उसके बाद में देखते हैं वहां से जो निर्गत फ्लक्स होगा वो क्या है गाउसियन पिलबॉक्स के अंदर ऊपर वाली साइड से तो गुजरेगा नहीं, वो या तो ऊपर वाले वर्तीय पार्ट से या नीचे वाले वर्तीय पार्ट से गुजरेगा। तो ये दोनों का रिलेशन क्या है यहाँ पे रिलेशन फाइंड कर दिया, दोनों का अपोजिट है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा वो और बिलो पार्ट के अंदर। और वहां पे जो डीए दिया गया था वो डीए कैप क्या होता है अभी पृष्ठ के अभिलंब किसी क्षेत्रफल की दिशा क्या होती है भी हमेशा पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। तो वहां से उसका एंगल 0 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये रिलेशन आ गया और वहां पे ये विस्थापन सदिश प्राप्त हुआ था। वो क्या है बी हमेशा विस्थापन सदिश क्या है बी मुक्त आवेश घनत्व पर डिपेंड करता है। तो वहां पे ये बात का ही फाइनल हो गई भी वो मुक्त आवेश घनत्व ही है, विस्थापन सदिश प्राप्त हुआ है। बट विस्थापन सदिश के पैराविद्युत माध्यम के अंदर मुक्त आवेश नहीं होता है, तो ये रिलेशन फाइंड करते हैं। अब क्या है भी अगला रिलेशन है विद्युत क्षेत्र के परिसीमा प्रतिबंध। सेकंड, विद्युत क्षेत्र ई के परिसीमा प्रतिबंध। के परिसीमा प्रतिबंध
विद्युत क्षेत्र के परिसीमा प्रतिबंध निकालने हैं, वो ही सेम कंडीशन लेके चलनी है भी क्या भी पैरा विद्युत पदार्थ को दो भागों में के अंदर क्या है भी डिवाइड करना है, फिर उन दोनों के क्या है इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर रिलेशन निकालना है। विद्युत क्षेत्र के संरक्षी नियम के अनुसार, विद्युत क्षेत्र के संरक्षी कंजर्वेशन लॉ के अनुसार, संरक्षी गुण के अनुसार वो क्या हो जाएगा भी आपका E डॉट dl 0, यही होता है आपका कंजर्वेशन लॉ विद्युत क्षेत्र का। अब क्या है भी इसको जो वो ही पैरा विद्युत पदार्थ को दो भागों में डिवाइड करके क्या है भी रिलेशन को फाइंड करना है हमें। कोई पैरा विद्युत पदार्थ लिया गया, इस प्रकार से पड़ा है, कोई इतना मोटा पैरा विद्युत पदार्थ है, उसको बीच में से डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक बार मैं दिखा रहा हूं आपको, A B C D पृथक्करण पृष्ठ। भी कोई पैरा विद्युत पदार्थ लिया गया है, इस प्रकार से ये क्या है भी कोई पैरा विद्युत पदार्थ है, इसको बीच में से क्या है भी यहां से कट कर दिया, ये है, ठीक है। तो इसको क्या है भी बीच में से यहां से क्या है भी कट कर दिया। कट करने के पश्चात क्या है भी इसके आयताकार भाग की लंबाई A, B, C और D है, वो क्या हो गया भी इसका आयताकार पार्ट हो गया। ये पार्ट तो क्या है भी इसका इधर वाला पार्ट हो गया, और ये पार्ट क्या है भी इसका इधर वाला पार्ट हो गया, ठीक है। और जो ABCD है, जो आयताकार पार्ट लिया गया, इसकी ये लंबाई तो क्या है भी आपकी T है, और ये लंबाई क्या है भी आपकी L है, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक आपका। अब क्या है भी उससे आगे अपने देखते हैं, जो डिवाइड करने के पश्चात जो इधर वाला पार्ट है उसको मान लिया भी आपका अबोव पार्ट है, और जो इधर वाला पार्ट है उसको मान लिया आपका बिलो पार्ट है। भाई डिवाइड कर दिया बीच में से, इधर वाला पार्ट अबोव पार्ट मान लिया, इधर वाला पार्ट क्या मान लिया भी आपका बिलो पार्ट मान लिया, ठीक है। अब क्या है भी उसके आगे हम डिस्कस करते हैं भी जो आयताकार भाग पथ लिया है ABCD, भी ये जो क्या है भी आयताकार पथ हो गया भी ABCD, ठीक है। इस प्रकार से जिसके अंदर क्या है 20 L, यहां से DL सदिश के समांतर तो क्या हो जाएगा अभी आपका ये आपका विद्युत क्षेत्र का घटक मान लो, और इसके क्या है भी समांतर तो क्या हो जाएगा भी आपका विद्युत क्षेत्र का घटक हो जाएगा इसके E पैरेलल अबोव, और ये E परपेंडिकुलर अबोव, और यहां पे क्या है भी इसके L के विस्थापन सदिश DL सदिश के समांतर माना है विद्युत क्षेत्र का घटक DL के E पैरेलल बिलो और E परपेंडिकुलर बिलो, ये ही होगा, ठीक है। अब देखिएगा भी यहां तक क्लियर होने के बाद क्या है BDL सदिश के समांतर घटक तो मान लिया विद्युत क्षेत्र का, और परपेंडिकुलर घटक E परपेंडिकुलर मान लिया, और इसके अंदर क्या है विद्युत क्षेत्र के DL के समांतर घटक ये। तो आगे देखिएगा भी आपका यहां तक हो गया बे अपने ये क्या है बे कोई पैरा विद्युत पदार्थ का भाग लिया था, उसको क्या है बे दो पार्ट में डिवाइड किया था, ये इसका आयताकार पथ हो गया ABCD, ठीक है। इस भुजा की लंबाई AB तथा CD की लंबाई L है, AD तथा BC की जो लंबाई है वो T है, और यहाँ पे क्या है बी जो विद्युत क्षेत्र को घटकों के रूप में डिवाइड किया गया है वो L क्या है बी
डीएल सदिश के समांतर घटक तो क्या है बी, विद्युत क्षेत्र का समांतर घटक है, और डीएल सदिश के लंबवत घटक क्या है बी, विद्युत क्षेत्र का लंबवत घटक है। उसी प्रकार से क्या है बी, इसको डिवाइड कर दिया अबो और बिलो पार्ट के रूप में। अब क्या है बी, इसका कंजर्वेशन नियम लगा के क्या है बी, संरक्षी गुण लगा के क्या है बी, इसको सेटिस्फाई करते हैं। ई ये क्या है भी आपका ऊपर वाला पार्ट ले लेते हैं भी, ई परपेंडिकुलर अबो डीएल सदिश, ई पैरेलल अबो डीएल सदिश, माइनस अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी ई परपेंडिकुलर बिलो डीएल ये होता है जीरो। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक आपका। अब क्या है भी, उसके बाद में आगे हम डिस्कस करते हैं भी अब यहाँ पे जो क्या है भी, ये इनके बीच का ए डॉट वी वाला फॉर्मूला लगाते हैं भी, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर, वो क्या होता है भी आपका ए बी कोस थीटा होता है। क्या होता है भी आपका ए बी कोस थीटा होता है। तो ए बी कोस थीटा वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, तो ये डीएल सदिश है, यहाँ पे क्या है भी इसका कोई डीएल मान लो, ये क्या है भी डीएल मान लो, इसके समांतर है तो इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा अभी, जीरो हो जाएगा, और उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा अभी 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर और डीएल के बीच का एंगल क्या है भी आपका 90 डिग्री। कोस 90। इनके और इनके बीच का एक ही डायरेक्शन है, वो क्या हो जाएगा भी आपका कोस 0 डिग्री माइनस डीएल परपेंडिकुलर और डीएल के इनके बीच का एंगल क्या है भाई, कोस 90 डिग्री माइनस इनके जो बीच का एंगल क्या है भी आपका डीएल कोस 0 डिग्री, ये इक्वल टू 0। ठीक है, ये ही होगा ए बी कोस थीटा वाला फॉर्मूला लगाने के पश्चात। अब देखते हैं भी कोस 90 वाला फैक्टर क्या हो जाएगा भी आपका 0 हो जाएगा, ये फैक्टर क्या हो जाएगा भी आपका 0 हो जाएगा। तो आपका क्या रह जाएगा भी कोस 0 क्या हो जाएगा भी 1। अब वो डीएल ये हो जाएगा, सॉरी डीएल है। ठीक है, और यहां से ठीक है, और ये क्या हो जाएगा अभी आपका
और एल कॉमन है, इधर गया 0, तो ये आपका क्या आ जाएगा अभी बिलो, ये चीज आएगी आपके, सोल्व करोगे तो अपने बोल सकते हैं भी पैराविद्युत पदार्थ के पृथक्करण पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र के समांतर घटक क्या होते हैं भी आपके आपस में क्या होते हैं भी बराबर होते हैं। क्या लिख सकते हैं भी डेफिनेशन, पृथक्करण पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र के समांतर घटक आपस में बराबर होते हैं। पृथक्करण पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र के समांतर घटक क्या होते हैं भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये चीज क्या है भी आपने आज डिस्कस की। अब देखिएगा भी एक बात बता दूं भी अपने क्या है भी मेन जो टॉपिक चल रहा था भी कोई पैराविद्युत पदार्थ था, उसको दो भागों में हमने डिवाइड किया और उसके अंदर क्या भी विस्थापन सदिश और विद्युत क्षेत्र के परिसीमा प्रतिबंध निकाले गए। विस्थापन सदिश के अंदर जो परिसीमा प्रतिबंध निकाला उसके अंदर तो क्या भी पृथक्करण पृष्ठ के ऊपर था, नीचे के जो अभिलंबित घटक होंगे वो क्या होंगे भी बराबर होंगे, और इनके अंदर विद्युत क्षेत्र के क्या है भी जो समांतर घटक होंगे वो क्या होंगे भी आपस में बराबर होंगे। ये क्या है भी परिसीमा प्रतिबंध बाउंड्री कंडीशन क्या है एग्जाम के अंदर क्या काफी बार ज्यादा बार क्या है पूछ ली जाती है। और तो आज के इस टॉपिक के साथ ही आपकी जो 2 यूनिट कंप्लीट हो गई है, फर्स्ट यूनिट भी कंप्लीट हो गई है, अभी सेकंड यूनिट भी कंप्लीट हो गई है। आगे वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे हम थर्ड यूनिट के बारे में।